देश सहित फरसगांव में भी भाजपा ने 25 जून के दिन को भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाया। फरसगांव भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इस दिवस को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला महामंत्री तरुण साना, नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश दुग्गा, उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष प्रशांत पात्र सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। फरसगांव प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रवीर सिंह बदेशा ने कहा कि 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राज नारायण को चुनाव में धांधली कर पराजित किया गया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्टल लगाई इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी कोर्ट के आदेश से बौखला गई और 25 जून 1975 को देश में संविधान का मजाक उड़ाते हुए आपातकाल लगा दिया। फरसगांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज का जो तारीख है 25 जून को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। क्योंकि 1971 में चुनाव में जीतने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को उनके खिलाफ निर्णय दिया था और जयप्रकाश नारायण को विजय घोषित किया था और उन्हें 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। तो उससे परेशान होकर इंदिरा गांधी ने संविधान को एक तरफ करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया और आपातकाल लगाने के बाद देश के जितने भी विरोधी पार्टियां थी, चाहे भाजपा हो, अन्य जितनी भी पार्टियां थी, जनसंघ था, उनके सबके विरुद्ध प्रतिबंध लगाते हुए उनके जितने भी बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, जितने भी नेता थे विपक्ष के, सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिया था, सेंसर लगा दिया था। कोई भी समाचार इंदिरा गांधी के चाटुकारों को बिना दिखाए समाचार पत्रों में नहीं छपते थे और इतनी बुरी स्थिति थी कि कोई भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल नहीं सकता था, जिसका विरोध बिहार से युवाओं ने किया, जिसके जो प्रणेता थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे। और वहाँ से जब विरोध चालू हुआ और पूरे देश में आपातकाल का विरोध हुआ और इस विरोध का परिणाम जब 77 में चुनाव घोषित हो गया और चुनाव में फिर कांग्रेस और इंदिरा गांधी पूरी तरह हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आज ये जो संविधान की बात करते हैं कांग्रेसी, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज जितने भी भाजपा की सरकार में काम हो रहे हैं और संविधान के को मानते हुए, संविधान को देखते हुए काम हो रहे हैं और ये अपनी बातें भूल जाते हैं। और 75 में जो आपातकाल लगाया था वो स्थिति आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपातकाल की स्थिति है कि आप ना कोई रैली कर सकते, ना कोई आंदोलन कर सकते। जो स्थिति यहाँ दिख रही है तो ये भी एक सुनियोजित आपातकाल है और हम इनके आपातकाल का उस समय को जो उन्होंने लगाया था उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस आपातकाल में जितने भी लोग इनके विरोध में थे, जिनको उन्होंने जेल में बंद किया था, हम उनका सम्मान करते हैं।